नमस्कार, मैं डॉक्टर अरिजीत सिंह, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा एंड ग्लोबल हार्ट क्लिनिक ग्रेटर नोएडा। हमारे पिछले भाग में हम लोगों ने एक डिस्कस किया था ब्लड प्रेशर के बारे में, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कि ब्लड प्रेशर क्या है, किस तरह से हमें क्या नॉर्मल होना चाहिए, क्या लो ब्लड प्रेशर है, क्या हाई ब्लड प्रेशर है, इस बारे में हम लोगों ने बात करी थी। और हमने एक इस पे भी डिस्कस किया था कि क्या पेशेंट की जिम्मेदारियां क्या हैं, एज ए डॉक्टर के साथ साथ पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आखिरकार पेशेंट्स की ब्लड प्रेशर को लेकर क्या क्या भ्रांतियां हैं, मिथ्स क्या क्या हैं पेशेंट को, उसी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्योंकि ये मिथ्स बहुत सारे होते हैं और कॉमनली ये पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा अवरुद्ध करते हैं, हैम्पर करते हैं, वो उनका ट्रीटमेंट पूरी तरह से हो नहीं पाता, इससे फाइनली पेशेंट को लॉस होता है। पहला मिथ्स है, बहुत कॉमन है, मुझे पता चल जाएगा जब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये बहुत कॉमन बात है, यानी कि लोग वेट करते रहते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर का सिम्टम जब उनको आएगा, कि जब उनको सर में दर्द होगा, जब उनको कुछ हो जाएगा, तब वो ये मानेंगे कि बीपी बढ़ रहा है। अगर उनको सर में दर्द नहीं हो रहा तो वो नहीं एज्यूम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि बहुत सारे पेशेंट हैं, आधे से कहीं ज़्यादा 60-70% लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर जब ग्रेजुअल शूट करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, 130 से 140 बढ़ा, 150 बढ़ा, 160 बढ़ा, धीरे धीरे करके महीनों में जब बीपी 200 भी पहुंच जाएगा, मेरा विश्वास करिए आपको कोई भी सिम्टम नहीं आएगा, किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं आता है अगर ग्रेजुअली बीपी शूट करता है। यस, लेकिन अगर किसी में ब्लड प्रेशर सडनली शूट करता है, अगर किसी का बीपी नॉर्मली 140 चल रहा था और उसका कुछ ही दिनों में, कुछ घंटों में बीपी बढ़ के 160-170 पहुंच गया, तो उसको सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन जब ग्रेजुअल होता है तो बॉडी अडॉप्ट करती चली जाती है, उसको उतने चेंज का पता चलता नहीं है। इसलिए आपको इस बारे में, इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ब्लड प्रेशर के बढ़ने पे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ हमेशा वीक में कम से कम 2 बार, स्पेशली अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो कम से कम वीक में 2 बार या वीक में 1 बार भी अगर आप अपना बीपी चेक कर लेते हैं, इवन अगर 15 दिन में 1 बार भी अपना बीपी चेक कर लेते हैं तो भी कुछ गलत नहीं है, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि बीपी का कंडीशन क्या है। और जिस वक्त आपको लगे कि बीपी बढ़ने लगा है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। तो ये मिथ है कि आपको बीपी बढ़ने से आपको पता चल जाएगा, आपको नहीं पता चलता। दूसरा है, दिस इज नॉर्मल फॉर मी। लोग, बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास में जिनका ब्लड प्रेशर होता है 160 170 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, लेकिन बोलते हैं साहब ये तो मेरा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, मेरे पापा को भी यही था, मेरे पिताजी को यही था, मेरे दादाजी को यही है और हमेशा रहता है और मुझे भी यही है, तो मुझे क्या गलत है, ये तो मेरा नॉर्मल बीपी है। ये आपका नॉर्मल बीपी नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि आपको ब्लड प्रेशर आपकी फैमिली में है, आपके जीन्स में भी हो सकता है, ये हो सकता है आपकी फैमिली में ही कुछ लाइफस्टाइल इस तरह से बदला हुआ है जहाँ सभी को बीपी रहता है। लेकिन ये कंफर्म है कि 160 का ब्लड प्रेशर, 170 का ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। मैंने पिछले एपिसोड में ये बताया था, पिछले वीडियो में ये बताया था कि 140/90 से ऊपर वाला सारे ब्लड प्रेशर को हम लोग बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मानते हैं। तो अगर किसी का बीपी 150, 155, 160 दिख रहा है तो उसका मतलब उसका बीपी जो है वो बढ़ा हुआ ही माना जाएगा, उसको हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर नहीं मान सकते। एक और मिथ है बहुत कॉमन कि वी कैन स्टॉप द मेडिसिन, हम दवाई को बंद कर सकते हैं जब भी ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल हो जाएगा। अगर बीपी हमारा नॉर्मल हो जाता है तो हम लोग अपनी दवाई को बंद कर सकते हैं। सॉरी, आप बगैर डॉक्टर की सलाह के अगर अपनी दवाई को बंद करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर दवाई की वजह से कंट्रोल हुआ था, और ये दवाई जो ब्लड प्रेशर की चल रही होती है, ये कोई मलेरिया या टाइफाइड का ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने 4 दिन या 8 दिन या 15 दिन दवाई लिया, अब प्रॉब्लम को क्योर कर दिया और उसके बाद अब आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें कि आपको कंट्रोल करना होता है। बीपी क्योर से कहीं ज़्यादा बीपी कंट्रोल होता है, इसलिए जब तक आप दवा लेते रहेंगे ये कंट्रोल रहेगा। जिस मोमेंट आप दवाई लेना ठीक बंद कर देंगे, हो सकता है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो ये डिसीजन कि दवाई कब कम करना है या कब बढ़ाना है या कब रोकना है, ये डिसीजन आपको नहीं लेना है, ये डिसीजन आपके डॉक्टर को लेना है। तो आपको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एक और मिथ इसके बाद है कि अगर आपने एक बार ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ली
ये जीवन पर्यंत आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग आपको ये दवाई खानी पड़ेगी। ये बात ये बात हमेशा सच नहीं होती है कि ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आप एक बार लेंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग खाना पड़ेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर टेम्पररी किस्म का है, कई बार ब्लड प्रेशर टेम्पररी किस्म के होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर कुछ दिनों के लिए रहता है किसी वजह से और वो वजह हट जाती है तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो अगर ब्लड प्रेशर टेम्पररी किस्म का है तो आपकी दवाइयाँ बंद हो सकती हैं। अगर ब्लड प्रेशर ही आपका परमानेंट किस्म का है तो शायद हो सकता है दवाई आपकी नहीं बंद होगी। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, द प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट कि उसकी वजह, तो हमें प्रोफाइल को देखना पड़ता है, ब्लड प्रेशर के टाइप को देखना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है कि ब्लड प्रेशर की वजह क्या है। इन सारी वजहों के बाद ये डिसाइड हो पाता है कि जो दवाइयाँ हैं आपकी चलने वाली लाइफ लॉन्ग चलने वाली हैं या ये दवाइयाँ आपकी टेम्पररी चलने वाली हैं। तो ये एक मिथ है। अगला है कि अगर हमने कुछ पेशेंट में देखता हूँ कि किसी डॉक्टर ने उनको दवाई लिखी और उन्होंने 1 या 2 गोलियाँ शुरू करी तो वो उसके बाद अपने आप को मॉनिटर करना भूल जाते हैं। वो कभी चेक नहीं करते कि उनका ब्लड प्रेशर कितना है, क्या ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ, या कंट्रोल में आया या नहीं आया, कितना ब्लड प्रेशर है। तो आपको ये एक रिक्वेस्ट है कि ये ऐसा नहीं कर सकते आप दवाई ले रहे हैं या दवाई नहीं ले रहे हैं, आपको हमेशा अपना ब्लड प्रेशर बीच बीच में मॉनिटर करना है। फ्रिक्वेंसी आप उसको अपनी कम रख सकते हैं, वंस अ वीक रख सकते हैं, दिन वीक में 2 बार भी रख सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल मॉनिटर नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो भी डॉक्टर साहब ने पहले दवाई दे रखी थी, हो सकता है कि पहले उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता हो लेकिन बाद में वो दवा इनइफेक्टिव हो गई हो, वो दवाई अप्रभावी हो गई हो और अब उसका असर ना हो रहा हो तो आपका बीपी वापस शूट होकर 170 180 पहुंच गया हो पर आपको पता ना चलता हो। इसलिए आपको ब्लड प्रेशर अपना लगातार मॉनिटर करना है ताकि आपको मालूम रहे कि आपको दवाई लेनी है या नहीं लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे मिथ्स हैं बहुत सारे, जो कि ये शायद सारे मिथ्स तो नहीं है, मैं अभी भी ये पूरी एक एक्सक्लूसिव लिस्ट तो नहीं है, बहुत सारे और भी मिथ्स हैं, पर ये कॉमन मिथ्स हैं जो कि पेशेंट्स मुझे आके बताते हैं, जिससे जो मैं आज की डेट तक लिस्ट कर पाया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज हम इस ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भ्रांतियों के बारे में जानकर हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी मिली होगी और उससे उनको कुछ लाभ भी पहुंचेगा। ये सारी बातें तो हो गई कि पेशेंट किस तरह से फील कर रहे हैं, पर एक्चुअली ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या हैं इनके बारे में आपको जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे कॉमन सिम्टम्स तो यही है कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर का कोई भी सिम्टम नहीं होता, नंबर 1 बात। यानी बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे जिनमें ब्लड प्रेशर होगा पर उनको कोई सिम्टम नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको 40 ईयर के बाद में तो लोगों को ब्लड प्रेशर अपना रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करते रहना चाहिए। फिर अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं ब्लड प्रेशर, तो क्या सिम्टम आते हैं? सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि पेशेंट को सर में दर्द होता है, तो हेडेक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम। इसके अलावा कुछ लोगों को डिजीनेस फीलिंग आती है, किसी को लाइट हेडेडनेस का फीलिंग आता है, किसी का सिर्फ सर भारी होगा। कभी कभी अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर रहा है तो वो लोगों को नोजिया भी फील आ सकती है, नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग भी आ सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर शूट होने पर सीने में दर्द भी फील हो सकता है और उसके बाद जो शुरू होते हैं वो ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं, क्योंकि अगर बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया, 200 प्लस निकल गया, उसने किसी कार्डियक कोई इवेंट कर दिया, हार्ट में कोई समस्या पैदा कर दी या ब्रेन में कोई समस्या पैदा कर दी, तो उसके सिम्टम्स अलग सिम्टम होंगे। जैसे अगर मान लीजिए उसने ब्रेन में कोई स्ट्रोक कर दिया तो पैरालिसिस हो सकता है पेशेंट। तो वो स्ट्रोक से रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम होते हैं, इसमें सबसे कॉमन पैरालिसिस हो जाना और बेहोश हो जाना होता है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन सिम्टम है जिसमें लोगों को पेशेंट को नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, इसको एपिस्टेक्सिस बोलते हैं और कभी हिंदी में इसको नक्सीर फूटना भी बोलते हैं। आपको बहुत कॉमनली लोग मिल जाएंगे जिनका नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो ये 2 बहुत कॉमन सिम्टम होंगे। इसके अलावा पेशेंट को कई बार आँख के कुछ सिम्टम शुरू हो जाते हैं, आँख में बढ़े हुए बीपी की वजह से उनको आँख के अंदर की कुछ आर्टरीज फट जाती हैं और वहाँ उनको कई बार दिखने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आँख के प्रेशर बढ़ने की वजह से आँख में दर्द भी पैदा हो शुरू हो जाता है। हार्ट के अंदर अगर है तो अगर बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया तो कभी कभी कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाता है और उसकी वजह से कभी कभी कुछ लोगों को हार्ट फेलियर के सिम्टम भी आ जाते हैं अगर पेशेंट का हार्ट पहले से ही वीक है। तो अगर किसी पेशेंट का हार्ट पहले से वीक है और उसमें बीपी शूट कर गया तो कभी कभी लोगों को हार्ट फेलियर के सिम्टम यानी सांस फूलना जैसे समस्या शुरू हो जाती है।
और ये तो है ही कि ये पेशेंट को हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट भी कर सकता है। तो ये कॉमन सिम्पटम है, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये कॉमन सिम्पटम है जो लोगों को हार्ट बीपी बढ़े होने की वजह से आ सकता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब आपको ये लगे, आपने बीपी चेक किया, आपको सिम्पटम आ रहे हैं या सिम्पटम नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम है कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए। मेरी सलाह है कि इसको घर में मैनेज करने की कोशिश ना करें। हाँ, मैं ये बिल्कुल बोलूँगा कि पैनिक नहीं हुई। पैनिक होने से बीपी और बढ़ता है। आप अगर आप लगातार आप ओवर कंसर्न हो गए, आप पैनिक हो गए, आपने सडनली आप उसमें चले गए, तो आपको हो सकता है कि आपको समस्या और भी बढ़ जाए। तो आपको पैनिक नहीं होना है, डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर की सलाह को ध्यान में रखना है। उससे आपको ज़्यादातर बीपी की कंडीशन अगर वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो मैनेज हो जाती है। हाँ, जैसे ही आप पैनिक होते हैं तब समस्या थोड़ी-सी और भी बढ़ जाती है। इस तरह से हम लोगों ने इस ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ये 2 एपिसोड की एक जो छोटी-सी सीरीज़ थी ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है और ये उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इससे काफ़ी जानकारी मिलेगी और भविष्य में उससे उनको काफ़ी लाभ भी मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ में नमस्कार।